साध संगत जी। बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर के सभी लोग बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के थे। उस नगर के लोग सेवा भाव में बहुत विश्वास रखते थे। उसी नगर में एक सिख परिवार रहता था। वो सिख बहुत ही गरीब था, इतना गरीब कि उसके पास ना तो कोई बड़ी संपत्ति थी और ना ही धन दौलत। बस उसके पास एक छोटा सा पुराना घर था, जिसमें वो अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ रहता था। वही उसका संसार था, वही उसकी दुनिया थी। दोस्तों, एक बार उस नगर में श्री गुरु नानक देव जी पधारे। जैसे ही ये समाचार फैला कि गुरु नानक देव जी नगर में आए हैं, तो चारों तरफ हलचल मच गई। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल उस गरीब सिख के दिल में थी। जब उसने ये बात सुनी कि गुरु नानक देव जी उस नगर में आए हैं, तो उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि गुरु जी, मुझे सेवा का मौका दो। साध संगत जी, उसकी प्रेम भरी पुकार सुनकर गुरु नानक देव जी स्वयं उसके घर में पहुंच गए। जब उस सिख ने गुरु नानक देव जी को अपने घर के बाहर देखा, तो उसके होठों से निकल पड़ा कि शुक्र है, आज सद्गुरु खुद चलकर मेरे घर आए हैं। उसे अपने बुजुर्गों की बानी याद आई, जिन्होंने कहा था कि जो गुरु आया चल के तो सीख दे पाग। वो बार बार खुद से कह रहा था कि धन है मेरे भाग, धन है मेरी किस्मत, जिसके घर गुरु खुद चलकर आए। वो दौड़कर अंदर गया और अपनी पत्नी को आवाज दी और बोला, सुनो, जल्दी करो, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज सद्गुरु खुद चलकर हमारे घर आए हैं। पहले तो उसकी पत्नी ये बात सुनकर चौंक गई, फिर उसकी आंखें भर आई। दोनों दौड़कर घर के बाहर पहुँचे और बड़े प्रेम प्यार से गुरु नानक देव जी को घर के अंदर ले आए। दोनों पति पत्नी के दिल में सच्चा प्रेम था। उन दोनों ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को बिठाया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सिख की पत्नी लंगर प्रसाद तैयार करने के लिए अंदर चली गई। उसने वाहेगुरु का नाम लेकर चूल्हा जलाया। घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने को था, उसी से वो भोजन तैयार करने लगी। सिख बार बार अरदास कर रहा था कि है मेरे सद्गुरु, आप कृपा करना, आप खुद भी प्रसाद छको और संगत को भी कहो। दोस्तों, उस सिख का घर छोटा सा था, लेकिन उस समय किसी महल से कम नहीं था। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू थे और दिल में आनंद था। गुरु नानक देव जी उन दोनों के मन की व्यथा समझ गए थे। उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जैसे पूरे घर को आशीर्वाद दे रही हो। फिर सिख ने कांपते हाथों से गुरुजी से कहा, महाराज, थोड़ा सा प्रसाद तैयार किया है, कृपा करके इसे स्वीकार करो। गुरु नानक देव जी सिख प्रेम देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से सिख का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। भाई मर्दाना जी को भी दिया। सिख ये देखकर आनंद से भर गया। लेकिन दोस्तों, ये सखी अभी यही खत्म नहीं होती। असली गुरु जी की लीला तो अभी शुरू होनी है। जैसे ही ये बात नगर में फैली कि सिख के घर में गुरु नानक देव जी आए हैं, लोग ने गुरु जी के दर्शन करने के लिए आना शुरू कर दिया। शुरू में पहले कुछ लोग आए और फिर उसके बाद धीरे धीरे संगत बढ़ती गई। उस सिख के घर भीड़ लग गई। दर्शन करने वालों का सिलसिला चल पड़ा। हर कोई नगर में एक दूसरे से यही कह रहा था कि चलो गुरु जी के दर्शन करें, आज तो बड़ा पुण्य का दिन है। उस सिख का घर बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। सिख घर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेम से बैठाता और बड़े प्रेम से कहता, आओ संग तो आओ, ये सब गुरु की कृपा है। दोस्तों, लंगर चलता रहा और दिन बीतते गए और संगत का आना रोज बढ़ता गया। अब हालत ये हो गई कि सुबह से शाम तक संगत आती।
और गुरु जी का कीर्तन चलता। फिर कीर्तन के बाद लंगर होता। सिख और उसकी पत्नी बिना रुके सेवा करते रहे। लेकिन साध संगत जी, धीरे धीरे घर का सारा पैसा खत्म होने लगा। एक दिन सिख की पत्नी ने अपने पति से धीमे से कहा, घर में अब कुछ नहीं बचा, अब लंगर के लिए कहाँ से इंतजाम करेंगे। सिख अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास जो गहने हैं वो ले आओ। पत्नी ने बिना एक भी शब्द कहे अपने छोटे छोटे सारे गहने उतार कर सिख हाथ में दे दिए। वो गहने जो उनकी आखिरी जमा पूंजी थे। सिख ने गहनों को लिया और बाजार में जाकर बेच दिया। बदले में उसे जो पैसा मिला उससे घर में फिर से लंगर चलने लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। साध संगत जी, गुरु भी गरीब लोगों की ज्यादा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा देने से पहले उनके पास जो कुछ होता है उनसे छीन लेते हैं। साध संगत जी, सिख के घर संगत बढ़ती गई, लंगर चलता गया। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आया जब गहनों को बेचकर जो धन मिला था वो भी समाप्त हो गया। एक दिन चूल्हे का पास बैठी पत्नी ने धीरे से कहा, अब हम क्या करेंगे? गुरु जी के सामने बड़ी हेठी हो जाएगी। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। सिख ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास जो भी गहन थे वो भी लंगर में लग गए। क्या तुम्हारे पास अब कुछ और है? अपने पति की बात सुनकर वो सोचने लगी और फिर बोली, बस अब तो घर में कुछ पीतल के बर्तन बचे हैं। सिख ने जब अपनी पत्नी की ये बात सुनी तो वो खुश हो गया। उसने तुरंत कहा, जल्दी से वो भी ले आओ। सिख जल्दी से पीतल के बर्तन लेकर बाजार में पहुंचा और उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उससे राशन का सामान ले आया। घर में फिर से लंगर चलने लगा। अब उसके घर में ना तो बर्तन थे और ना ही गहने और ना ही पैसा। घर में केवल एक पत्नी, एक पति और उनका इकलौता बच्चा। अब दोनों पत्नी पत्नी सोच में पड़ गए कि अब क्या करेंगे, गुरु का लंगर कैसे चलेगा। सिख बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने हिम्मत करके अपनी पत्नी से ऐसी बात कही जिसे सुनकर बड़े बड़ों का दिल कांप उठता। सिख ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि हम अपने इस बच्चे को बेच देते हैं। जब उस सिख की पत्नी ने ये बात सुनी तो उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये हमारा एकलौता बच्चा है। सिख की आंखें भी नम थी लेकिन उसका स्वर अडिग था। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, ये बच्चा भी तो गुरु जी की ही देन है, गुरु की कृपा है। अगर आज ये गुरु के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य इसके लिए क्या होगा। पत्नी ने सिख की बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया और हाथ जोड़कर बोली, जैसे गुरु की मर्जी। दोस्तों, अगले दिन वो सिख अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर बाजार पहुंचा। वहां मंडी लगी हुई थी जहां उस समय गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। दोस्तों, आज वो प्रथा बंद हो चुकी है और ये भी गुरु साहिबानों की कृपा से हुआ है। सिख ने कांपती आवाज में पुकार लगाई, कोई मेरे बच्चे को खरीद लो, मुझे कुछ धन की जरूरत है। मेरे घर में गुरु महाराज आए हैं। लोग उसकी करुणा भरी आवाज सुनकर रुकने लगे और देखने लगे। तभी एक सौदागर आगे बढ़ा। उसने सिख से पूछा, तुम्हारा बच्चा इतना सुंदर है, तुम इसे क्यों बेच रहे हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? सौदागर की बात सुनकर सिख की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे घर खुद परमात्मा चलकर आए हैं। श्री गुरु नानक देव जी आए हैं। मुझे उनकी संगत के लंगर के लिए पैसे चाहिए। सौदागर ने जब सिख की ये बात सुनी तो कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हें इस बच्चे के बदले में कितना पैसा चाहिए? फिर सिख ने जितने पैसे सौदागर को बोले
सौदागर ने बिना मोल भाव किए पैसे उसे दे दिए और फिर बच्चे का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। बच्चा दूर जाता रहा। पिता नम आँखों से खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर संतोष। साध संगत जी। धन है वो सिखी जिसने गुरु के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पण कर दिया। फिर सिख दुखी मन से राशन का सामान लेकर घर लौटा। पत्नी ने उससे पूछा, बच्चा कहाँ है? उसने शांत स्वर में कहा, उसे मैं मंडी में बेच आया हूँ। जब उसकी पत्नी ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तब सिख ने उसे समझाते हुए कहा, रो मत, ये भी गुरु का ही दिया था। अगर आज ये मर जाता तो क्या करते? आज गुरु के काम आ गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? साध संगत जी। उसके बाद दोनों ने मिलकर लंगर तैयार किया। संगत फिर आई और कीर्तन हुआ। फिर कीर्तन के बाद सिख ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, सच्चे पातशाह, परसदा तैयार है, कृपया ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव जी ने चारों ओर देखा, फिर पूछा, आज वो बच्चा कहाँ है जो रोज सेवा करता था? गुरु जी की ये बात सुनकर सिख घबरा गया और फिर बोला, महाराज वो कहीं गया हुआ है, अभी थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जब तक वो बच्चा नहीं आएगा हम भोजन नहीं करेंगे। दोस्तों, अब स्थिति बड़ी कठिन हो गई। सिख की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, गुरुजी वो बहुत दूर चला गया है, अब वो कभी नहीं आएगा। गुरु जी ने फिर से कहा, तुम जाओ, बुला कर तो लाओ। गुरु जी की बात सुनकर सिख बुरी तरह से टूट गया और हाथ जोड़कर बोला, सच्चे पातशाह, हमारी पहुँच से तो बाहर है, अगर आप बुलाना ही चाहते हो तो आप खुद बुला लो। गुरु नानक देव जी उस सिख बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जाओ जाकर पिछला दरवाजा खोलो। सिख गुरु जी की बात सुनकर बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। फिर गुरु जी के हुक्म पर जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। तब गुरु जी ने जोर से आवाज लगाई, बेटा सुहागा, आजा, लंगर ठंडा हो रहा है। और तभी दोस्तों एक चमत्कार हुआ। बाहर से आवाज आई, जी सद्गुरु जी मैं अभी आया। दोस्तों, वो बच्चा वही सुहागा दौड़ता हुआ आया और गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। सिख और उसकी पत्नी ने जब अपने बच्चे को देखा तो वो स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने संगत से कहा, ये सिख सच बोल रहा था कि इसका बच्चा कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसने हमारे लिए, हमारे लंगर के लिए अपने बच्चे को बेच दिया था। संगत भी ये बात सुनकर सन्न रह गई। फिर गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, जो सिख मेरे नाम पर बिकते हैं उन्हें कोई और नहीं खरीद सकता। साध संगत जी, असल में उस बच्चे को खरीदने वाला सौदागर कोई और नहीं बल्कि श्री गुरु नानक देव जी ही थे। पूर्ण साधु संत महात्मा अपने शिष्य के लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। गुरु नानक देव जी ने बच्चे से पूछा, बेटा सुहागा कहाँ से खाओगे? सुहागे ने गुरु जी की बात सुनकर कहा, गुरुजी जब आप दोगे तब खाऊंगा। गुरु जी ने फिर पूछा, क्या पहनोगे? सुहागे ने कहा, गुरुजी जब आप दोगे तब पहन लूंगा। तब गुरु जी ने फिर पूछा, कहाँ रहोगे? सुहागे ने कहा, गुरुजी जहाँ आप रखोगे वहीं रहूंगा। फिर गुरु जी ने पूछा, सुहागा बेटा कहाँ जाएगा? सुहागे ने कहा, गुरुजी जहाँ आप भेजोगे। साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे कि सुहागा कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। जिस मनुष्य में ये 4 गुण आ गए, अहंकार खत्म हो जाए, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए और गुरु के प्रति विश्वास बढ़ जाए
और हर स्थिति में सिख शुक्राना करता रहे। असल में वही सच्चा गुरु का सिख है। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ये संदेश देते हैं कि हवन, तप, तीर्थ सब व्यर्थ है। अगर नाम स्मरण नहीं करता मनुष्य तो उसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल नाम में ही है। मनुष्य के जीवन का आधार ही नाम है। साध संगत जी, जितने भी साधु संत इस दुनिया में आए हैं, सब ने नाम की व्याख्या की है। सभी धर्मों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसका अर्थ असल में केवल एक ही है। अगर मनुष्य इस जीवन से पार उतरना चाहता है तो उसे बिना नागा भजन सिमरन करना चाहिए और वाहेगुरु को याद करना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको गुरु जी की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।